अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे पास चंद साल पहले एक बड़ी ख़ातून आई और उसके सर पे पट्टियाँ बांधी हुई थी। तो कहने लगी कि मेरी बहुओं ने मुझे मारा है। तकरीबन उसकी उम्र 50 से 60 साल के दरमियान थी। तो अपनी बहुओं की शिकायत लेकर आई और कहने लगी कि मेरी बहुओं ने मुझे सैंडलों से चप्पलों से मारा है। पूछा कि आपको क्यों मारा, उसकी क्या वजह है? पहले तो वो बताए ना। तो बाद में कहने लगी कि मैं मदनी चैनल देखना चाहती थी और मैंने अपनी बहुओं को कहा कि मदनी चैनल लगाओ। तो बहुओं ने आगे जवाब दिया कि माँ जी आज ड्रामे की आखिरी किस्त है, आप मेहरबानी फरमाकर दूसरी टीवी पे चली जाएं और दूसरी टीवी पे मदनी चैनल लगा कर देख लें। तो माँ जी को गुस्सा आ गया और माँ जी ने रिमोट पकड़ के तो वो मदनी चैनल लगा दिया। जब मदनी चैनल लगाया तो उसके बाद वो उठी हैं और दोनों ने सैंडल के साथ अपनी सांस को मारा और इतना मारा कि उसके सर पे जो है खड्डे पड़ चुके थे। ये हाल है आजकल हमारे ईमान का, हमारे दीन इस्लाम का और हमारे मुसलमान होने का। हमने यही कुछ सीखा है, टीवियों से भी ये कुछ सीखा। अब सास भी देखो और बहुएं भी देखो, दोनों। अब आप कहेंगे जी गलती तो बहुओं की है, मगर मैं ये कहता हूँ कि गलती दोनों की है। बहुओं की भी गलती है और सास की भी गलती है। सास ने अगर मदनी चैनल देखना था तो दूसरी टीवी पे देख लेती, वो टीवी छोटा था और ये टीवी बड़ा था। देखें, इस्लाम के अंदर ये चीज़ें, ये ड्रामे, ये फाशी चीज़ें देखनी जायज़ ही नहीं है। ड्रामे तो आजकल हमारे आने वाली नस्ल को तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी ड्रामे हैं चाहे वो बाहर के ड्रामे हैं। हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर बूढ़ी से बूढ़ी माँ को भी ड्रामा देखने का शौक़ है। वो उम्र उसकी 60-70 साल 100 साल के करीब है, मगर उसको ड्रामे देखने का शौक़ है। और यहाँ पे कुछ वाक़या मुख्तलिफ है कि मदनी चैनल देखने के लिए मार खा ली। अब वो मदनी चैनल देखना था छोटी टीवी पे लगा लेते, और अगर वो बहुओं को दूसरी छोटी टीवी पे आखिरी किस्त देख लेते तो कुछ भी मामला नहीं होना था। मगर यहाँ आज माशरा ही बिगड़ा हुआ है, हमारे घर उजड़ चुके हैं। हमारे घरों के अंदर बेबरकती की वजह यही है। मैंने आपको यही पहले भी कहा कि हमारे घरों के अंदर इस वक्त जितने भी मामलात हो रहे हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो रहे हैं। हमारे घरों के अंदर बरकत कोई नहीं, हमारे घरों के अंदर रिज़्क़ की बहारें कोई नहीं, हमारे घरों के अंदर कोई लंगर नहीं लगे हुए, हम लोगों को खिलाने का दिल नहीं रख सकते। हम रोने वाले लोग हो चुके हैं। क्यों? कि हमारे जब अमाल कमज़ोर हो जाएंगे, जब हमारा दीन इस्लाम के मामलात ख़त्म हो जाएंगे, घरों के अंदर यहूद व नसारा की ज़िंदगी आ जाएगी, घरों के अंदर शैतानी ज़िंदगी आ जाएगी, तो वो बरकत तो नहीं, वो तो नहुसत ही पैदा होगी। और जहाँ पे नहुसत हो तो वहाँ पे बरकत कभी भी नहीं आती। उस नहुसत को ख़त्म करने के लिए हमें अमाल करने पड़ेंगे, हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक़ लगाना पड़ेगा। अब घरों के अंदर आजकल इस वक्त जो ड्रामे देखे जा रहे हैं वो बच्चियों को तबाह बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं। 2-2 शादियों वाले, 1-1 शादियों वाले, 3-3 शादियों वाले फाशी ड्रामे, और लड़कियां भाग रही हैं, भागते हुए दिखा रहे हैं। और ड्रामों के अंदर यही कुछ है, लड़के ने धोखा दे दिया, दूसरे लड़के ने ऐसे कर दिया, एक 4 बच्चों की माँ होने के बावजूद किसी और के साथ आंखें लगा रही है। आजकल ड्रामों के अंदर ये कुछ हो रहा है। और ये होने का नुकसान क्या है आपको मैं बताता हूँ। नुकसान ये होता है, जब एक शादीशुदा लड़की ड्रामों के आगे बैठती है तो वो घर के काम नहीं करती, वो लंबे लंबे नाहा बना लेती है, वो अपने आप को खूबसूरत देखती है उन लोगों की तरह जो ड्रामों में देखते हैं, और अपने घर को ऐसे घर की उम्मीद रखती है कि जैसे वो ड्रामों के अंदर दिखाई देते हैं। आजकल औरतें शादी के बाद जो ड्रामे देखती हैं वो अपने मियाँ की टक्के की इज्जत नहीं करती। उसकी वजह यही है कि ड्रामों के अंदर नौकरानियाँ लगी हुई है, ड्रामों के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात दिखाए जाते हैं जो आम तबके का इंसान तो वो बिल्कुल वो खरीद भी नहीं सकता। कोठियों के अंदर, और इसके अलावा नौकरों चाकरों के अंदर, गाड़ियों के अंदर घूमना फिरना, बड़े बड़े
सहन के अंदर, बड़े बड़े घरों के अंदर, ये तो सारे किराए के मकान हैं, कौन से इन लोगों के अपने हैं। मगर इस वक्त हम लोग जब हमारे घरों की माएँ और बहनें और बेटियां देखकर वो मुतासर होती हैं तो उनके दिल के अंदर ये उम्मीदें पैदा होती हैं, काश हमारा भी घर ऐसा होता, काश हम भी इस गाड़ी में बैठती। मगर ये सब धोखा है, ये आंखों का धोखा है। जैसे ये दुनिया धोखा है, ऐसे वो ड्रामे भी एक धोखा है। ड्रामे का मतलब क्या है कि भाई ड्रामा ना कर। हम अक्सर ये कहते हैं झूठ ना बोल। ड्रामे तो एक झूठ है जो हमारे लिए ये बनाए गए, मतलब ये पैसे कमाए जाते हैं, ऐसे थोड़ी बनाए जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया इस पर खर्च होता है। मगर आज मैं आपको खुले लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ, हमारे घरों के अंदर जितनी बरकतें ख़त्म हैं इन ड्रामों की वजह से ख़त्म है। सुबह उठकर बूढ़ी अम्मा भी टीवी लगाती है और टीवी लगाकर उन ड्रामों को देखती है जो इस वक्त हमारे घरों के अंदर अगर फैमिली के साथ बैठकर देखें तो वो शर्म वाली बात है। मगर यहाँ कोई परवाह नहीं है, बेटी को कोई तरबियत नहीं, औलाद को कोई तरबियत नहीं। बाप भी बैठो, मैं एक जगह पर गया, वहाँ पे सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी भी ड्रामा देख रहे थे और सफ़ेद बालों वाली अम्मा जी भी ड्रामा देख रही थी, पूरे घर की फैमिली ड्रामा देख रही थी। आप बताएं इस वक्त घर की क्या तरबियत होगी। अब जब बच्चियों को तलाक होने के मामले होते हैं तो वो क्यों होते हैं? जब वो अगले घर चली जाती है तो उसको काम करना ही नहीं आता, वो तो ड्रामे देख देख कर वो सारी ज़िंदगी उसने गुजारी होती है। और जब शादी के बाद अगले घर जाती है वो तो कहती है मैंने तो अपने माँ बाप के घर काम ही नहीं किया। तो ये हाल है हमारे आजकल की लड़कियों का। इसलिए वो लड़के जब शादी के बाद जब वो खामन बन जाते हैं तो वो मामला नहीं होता। अब एक ड्रामे के अंदर अगर बेटी वो एक पार्टी पे जाती है, वो अपने फ्रेंड बनाती है, वो अपने दोस्तों की तरह जाती है और वो अपने यार बनाकर बैठी हुई है, और जब वापस आती है तो बाप पूछता है बेटा कहाँ से आई हो, तो वो कहती है मैं अपने फ्रेंड की पार्टी पे गई हुई थी। तो बाप उसको कुछ नहीं कहता। माँ अगर पूछती है तो वो भी उसको वही बताती है। हालांकि पहले तो लोग छुप छुपा कर गुनाह करते थे, अब सरेआम गुनाह करने के बावजूद माँ बाप भी आगे से कुछ नहीं कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। आजकल ये हमारे ईमान की हालत है। वो माँ बाप सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे जो अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करते, और वो गुनाह उनके अमाल नामे में लिखा जाएगा जो उनकी तरबियत न करने की वजह से हुए हैं। जो औलाद गुनाहों के रास्ते पे चली तो वो उनके माँ बाप की जिम्मेदारी थी, मगर माँ बाप ने वो जिम्मेदारी अदा नहीं की और उस वजह से वो गुनाह बच्चे कर रहे हैं तो वो माँ बाप के मालनामे में लिखे जाएंगे। तरबियत माँ बाप का करना फ़र्ज़ है। औलाद की तरबियत, माँ की गोद तो पहला मदरसा, मगर अब तो माँ भी वो ड्रामों की शौकीन है। एक जगह के बारे में एक लेडी माँ के बारे में बताया, वो उनके मियाँ साहब कह रहे थे, उनकी काफ़ी बड़ी उम्र थी, कहने लगे कि मेरी बीवी साहिबा जब सुबह बेदार होती हैं तो वो उठते ही ड्रामे लगाती हैं, और वो नाश्ता भी मैं बाहर से करता हूँ, दोपहर को दफ्तर होता हूँ, शाम को जब आता हूँ तो फिर ड्रामे के आगे बैठी होती है। तो हमारी सुबह शाम ड्रामों के अंदर ही गुजर रही है, सुबह शाम टीवी के आगे गुजर रही है। तो ये ना हो कि टीवी देखते देखते हमें टीवी लग जाए। इसलिए कोशिश करें अपने आप को दीनी रास्तों पर लगाएं, नेक अमाल पर लगाएं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। आपको ये दुनिया का शौक़ भी नहीं पैदा होगा। हमें ये दुनिया का शौक़ क्यों पैदा होता है कि हम दुनिया को ज़्यादा मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। जब हम मोहब्बत की निगाह से देखेंगे सर से पाँव तक हमें दुनिया अच्छी लगने लगेगी, हमें दीनी अमाल करने की तौफीक भी नहीं होगी और वक़्त भी नहीं मिलेगा। दिल चाहेगा भी तो दिल भी नहीं करेगा, तो इसलिए हिम्मत भी नहीं होगी। अपने आप को सीधे रास्ते पर लगाएं, दुनिया के मामलात को छोड़ दें, आखिरत के मामलात को अपनाएं। ये ज़िंदगी मुख्तसर ज़िंदगी है। हम लोग इस वक्त जो जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये हमारे सामने है। हालात और वाक़यात को देखें, बहुत बड़ा मुश्किल वक़्त है। हलाल कमाने वाले की कमाई इतनी नहीं है कि वो अपने घर के अच्छे तरीके से वो ख़र्चा चला सके। बहरहाल कहना यही चाहूँगा कि अपने घरों के मामलात को बेहतर करें। अज़ान होती है और एक घर के बारे में तो ये भी आया कि एक घर में टीवी लगा होता है और जब ड्रामा लगा होता है तो उसकी आवाज़ भी आस्ते नहीं करते। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हमें माफ़ फरमा, और आवाज़ भी आस्ते करने गवारा नहीं करते। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी जान तक ये आवाज़ जा रही है। मैं भी आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अंदर भी अमली ज़िंदगी आ जाए। मैं सिर्फ़ आपके सामने ये वो बातें कर रहा हूँ जो हमें आगे लोग बताते हैं। दिल दुखता है जब लोगों की बातें सुनते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं।
इसलिए अपने घरों को इन चीज़ों से पाक और साफ़ करें, नेक अमाल अपनाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर अमल करें। ये ना हो कि तुम दुनिया के अंदर पड़े रहो और पड़े और अल्लाह के पास पहुंच जाओ, और जब अल्लाह के पास पहुंचो तो तुम्हारे अमाल नामे में ड्रामे ही ड्रामे लिखे हों। सुबह से शाम तक ड्रामे, सुबह से शाम तक ड्रामे, शाम से सुबह तक ड्रामे। लोग अब ड्रामों के इतने शौकीन हो चुके हैं, एक ड्रामा ख़त्म होने के बाद दूसरा ड्रामा शुरू कर देते हैं। मगर आज ये मामला है कि अजान होती है, उठकर नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। बूढ़ी माएँ क्या, माएँ भी आज इस मामलों से दूर हो चुकी हैं, और इसलिए अपनी ज़िंदगी को बनाएं, अपनी आखिरत को बनाएं। ये चंद दिन की ज़िंदगी है, मर जाना है, आखिरत की तरफ ही लौट जाना है। ये हमारे थोड़े दिनों के मामलात हैं। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात आते हैं। इन ड्रामों की वजह से लड़कियां भागी गई, इन ड्रामों की वजह से लड़कियों को रास्ते मिलते हैं। इन ड्रामों से महफूज रहें, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल करें और अपने औलाद की अच्छी तरबियत करें। वो माँ बाप जो बूढ़े हो चुके हैं उसके बावजूद ड्रामे देखते हैं, तो वो बाज आ जाएं और अपनी औलाद को भी सही रास्ता दिखाएं। क़यामत वाले दिन औलाद का हाथ होगा और आपका गिरबान होगा, इसलिए अपनी भी तरबियत करें, अपनी औलाद की भी करें। इस वक्त हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़ईफ़ हैं, इस वक्त हमें नेक अमाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने बुरे हालात इस वक्त चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और हमें तो दिन रात अल्लाह की तरफ ध्यान करना चाहिए, अल्लाह की याद में रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मगर हम तो दिन ब दिन दुनिया के टीपो टाप के अंदर लग चुके हैं, दुनिया के जो है शौकीन हो चुके हैं। हर बंदे की दौड़ है पैसा हो जाए, औरतों की दौड़ है पैसा हो जाए, पैसे वाले से शादी हो जाए, पैसे वाले से सारे मामलात हो जाए। दुनिया में सिर्फ एक पैसा ही पैसा लोगों को नज़र आने लग गया है, इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आता। ना वो रिश्तेदारियाँ, ना वो बलादरियाँ, ना वो नेक अहकामात, ना और नेक अमाल, ना अल्लाह की याद, ना अल्लाह का ज़िक्र, ना अल्लाह का कुरान, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात। हम इन मामलों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ये ना हो कि हमारे दिलों के अंदर जो थोड़ा बहुत ईमान है वो भी ख़त्म हो जाए है, और अपने ईमान को चेक करना है। हमारा ईमान कितना मजबूत है। हम अपने ईमान की ताजगी के लिए जब नेक अमाल करेंगे अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत करेगा। जब हम गलत अमाल करेंगे हमारा ईमान कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए नेक अमाल करें, बुरे अमालों से, बुरे कामों से अपने आप को दूर करें। और मौत का कोई भरोसा नहीं, कब मर जाएं, कब वक़्त आ जाए। इसलिए अपने आप को दीनी मामलात के अंदर लगाएं। आज यही ज़िंदगी है, चंद दिन की ज़िंदगी है, चंद रोज़ कब मौत का बुलावा आ जाए कोई किसी को मालूम नहीं है। हमने मर जाना है, अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। इसलिए अपने घरों के अंदर नेक अमाल बनाएं, अपने घरों के अंदर दीनी तालीम करें, अपने घरों के अंदर एक दूसरे से पूछें कि हाँ जी आपने नमाज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। भाई से पूछे, बहन से पूछे, और भाई जब काम से आ जाए तो बहनों से भी पूछें, और बहनें जब भाई काम से आ जाए तो भाइयों से पूछें कि भाईजान क्या आपने नमाज़ पढ़ी थी। बाप बेटों से पूछे, और बेटे जो है अपने घर के अंदर भी कोशिश करें अपनी बहनों की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त हमारे जो घरों के अंदर मामलात हैं वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं। भाई भी दुनिया में डूब गया, माँ बाप भी डूब गए, बहन भाई भी डूब गए, तो आप बताएं सारा घर ख़राब हो चुका है। इसलिए अपने घर को ठीक करना है, अपने घर को नेक अमाल से भरना है, अपने घर को अल्लाह की याद से भरना है, अपने घर को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और उनके अमाल से भरना है। इसलिए अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को कीमती समझें, और एक एक मिनट जो गुज़र गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने अमाल को ठीक करें, अपना गिरबान जाके रोज़ाना सुबह उठने से लेकर शाम तक जितने अमाल होते हैं रात को अपने गिरबान जान कर देखें कि मैंने नेक अमाल कितने किए, बुरे अमाल कितने किए, कितने ड्रामे देखे, कितनी नमाज़ें पढ़ी, कितना जिक्र किया, कितना कुरान पढ़ा। लोग तो कुरान खोल कर भी नहीं देखते। इस वक्त ये नौयत है, ना नमाज कोई पढ़ता है, ना कोई कुरान खोल कर देखता है। बस जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है, और दिनों की नमाज़ें लोगों को माफ़ हो चुकी हैं। इसलिए अपने अमाल को ठीक कर लें। ये ना हो कि अचानक बुलावा आ जाए और हमें 2 रकतें भी पढ़ने की तौफीक ना मिले, 2 रकतें भी पढ़ने का वक़्त ना मिले। आज वक़्त है एहसास का, आने वाले वक़्त में एहसास होगा मगर वक़्त नहीं होएगा।
वक़्त बिल्कुल नहीं मिलेगा, खून के आंसू रोएंगे मगर वो वक़्त वापस नहीं आएगा।